नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और अब ये कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि राहुल गांधी को वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब स्वीकार करेंगे और उनके सामने मजबूरी भी है, क्योंकि गांधी परिवार का कोई सदस्य जो मर्जी आए कांग्रेस में कर सकता है, वहां सीनियरिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। राहुल गांधी को भले ही इस बात का अनुभव ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सपना देखना अच्छा है। बहरहाल राहुल गांधी ने ये जो पद लिया है, इसके कारण से इंडी गठबंधन के अंदर भी बहुत सारे घटक दल असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमसे बिना राय लिए कांग्रेस अपने अहंकार को दिखा रही है। हमारे पास 99 संख्या है, तो नेता प्रतिपक्ष बनता बेशक उनका है, लेकिन बाकी घटक दलों से बैठकर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। ये अंदर खाने कुछ चर्चा चल रही है और इसका परिणाम देखने को भी मिला जब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इमरजेंसी लगी थी आज के 50 साल पहले, उसके ऊपर निंदा प्रस्ताव जब रखा तो टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके, इन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। यह अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोगों का कहना यह है कि राहुल गांधी तत्काल सरकार को कोई काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा गया है, इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक जो देखते हैं राहुल गांधी को समझते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी लिखी हुई स्क्रिप्ट को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन तत्काल उनको क्या कहना है वो उनको समझ नहीं है, और इसी के कारण कई बार राहुल गांधी के द्वारा कही गई बात हंसी का पात्र बनती है। हम देखते हैं। तो अब ठीक है, सदन के अंदर एक बार फिर से आप तैयार रहिए। हालांकि शुरुआत में राहुल गांधी के जो 2 मिनट का भाषण उन्होंने दिया, उसमें लोग कह रहे हैं कि मैच्योरिटी दिखाई दी है। 2 मिनट के भाषण में और आधे घंटे के भाषण में एक तो पहली बात है फर्क होता है। राहुल गांधी ने क्या कहा उस बात को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह की बातें उन्होंने की है, उनके कथनी और करनी में किस प्रकार का फर्क है हमने देखा है। उनको उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, उनकी समस्याओं का हल करेगी, लेकिन वो भले ही ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन पिछला जो 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का कार्यकाल हमने देखा है, उसमें तो ये गैर जिम्मेदारान हरकत करते हुए देखे गए हैं। अभी तक कभी इन्होंने पिछले 10 साल में ये जताया नहीं कि हम भी एक जिम्मेदार सांसद हैं, विपक्ष के नेता के नाते हमारा भी इस देश की तरक्की में कुछ फर्ज होना चाहिए। संसद डिबेट के लिए है, संसद कानून बनाने के लिए है, देश की समस्याओं को चर्चा करने के लिए है, ना कि हंगामा और हल्ला करने के लिए। पूरा देश नेताओं के इस आचरण से दुखी है कि करोड़ों रुपए टैक्स का इस तरह से बर्बाद हो जाता है, संसद के सत्र को चलने नहीं दिया जाता। अब ऐसे में राहुल गांधी की यह जिम्मेदारी बढ़ेगी। राहुल गांधी ने यह कहा कि विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करना चाहता है, सरकार के पास सियासी ताकत ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें भरोसा है कि आप हमारी आवाज हमें उठाने देंगे। विपक्ष की आवाज दबाना अलोकतांत्रिक है, विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा। ये जो शब्द है लास्ट का, विपक्ष आपकी पूरी मदद करेगा, मुझे इसमें आशंका है, क्योंकि पिछले 10 साल का कार्यकाल जो रहा है और विपक्ष का जो एटीट्यूड रहा है, हमने देखा है कि खास तौर पे कांग्रेस के द्वारा आर्टिफिशियल मुद्दे बनाए गए, फिर उस पर नैरेटिव गढ़ा गया, संसद के सत्रों को बाधित किया गया, और वो सब के सब मुद्दे नकली थे, फर्जी थे और झूठे थे। ये आज सिद्ध हुआ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो है आपकी मदद करेंगे, विपक्ष मदद करेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं, चौकीदार चोर है का नारा इसी कांग्रेस, इसी राहुल गांधी ने दिया। चौकीदार अपने आप को मोदी जी ने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उन्होंने कहा मैं देश का चौकीदार हूं, मैं गरीबों की सेवा करने के लिए आया हूं। और इस तरह की बातें जब बोली तो इन्होंने उनका मजाक बनाया और चौकीदार चोर इस बात पर कह दिया कि राफेल में घोटाला हुआ है। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक में केस पहुंचा, और अब हम जानते हैं कि बच्चा भी जानता है कि एक प्लेन जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसमें हथियार नहीं है, उसकी कीमत क्या होगी, खाली की कीमत क्या होगी। आप कार लाते हैं, एक बेस मॉडल होता है, एक टॉप मॉडल होता है। कोई कहे मैंने तो कार खरीदी तो भैया ये मोदी जी की कार है, ये महंगी कैसे है, वो टॉप मॉडल है, आप बेस मॉडल लाने की बात कर रहे थे। ये छोटी सी बात देश में झूठ बोलकर मोदी जी को चौकीदार चोर कहा गया। इसी तरह यह कहा गया कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसको लेकर इतना हंगामा हुआ कि संसद के इसमें 2 से 3 सत्र बर्बाद कर दिए गए। सीए को लेकर, कृषि बिल को लेकर,
इसी तरह हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट लेकर आता है, भारत से कोई लेना देना नहीं है, विदेश की एक एजेंसी है, और वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उसको लेकर के सरकार को घेरना। सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही राहुल गांधी है, यही कांग्रेस है जो किस तरह से मोदी सरकार की मदद कर रहे थे वो तो हमने देखा, लेकिन ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए थे, इसको भी समझने की आवश्यकता है। इसी कांग्रेस ने, इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके सामने धरने और प्रदर्शन किए, पूरे देश में अराजकता पैदा हो जाए ऐसा माहौल क्रिएट किया, झूठ बोला कि जिन लोगों ने एसबीआई में अपने पैसे लगाए हुए हैं, यानी कहीं एफडी कराई होगी, कोई सेविंग अकाउंट खोला होगा, इन्होंने ये झूठ फैलाया कि अब स्टेट बैंक तो डूबने वाला है क्योंकि उसमें इतना कर्जा हो गया है अडानी अंबानी का, वो तो सब भाग जाएंगे। इसी तरह इन्होंने एलआईसी को कहा कि एलआईसी ने शेयर ले रखे हैं अडानी के, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद यह कहा गया कि भैया हिंडनबर्ग का तो इतिहास है कि जो भी जिसके बारे में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो कंपनी कभी उभरती नहीं है, वो कंपनी तो बर्बाद हो जाती है, और इसलिए एलआईसी भी बर्बाद हो जाएगा। ये आज पता लग रहा है कि एक ही साल में 157% आय में बढ़ोतरी स्टेट बैंक की हुई, एलआईसी की हुई, और आज एलआईसी सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला एक वो सेक्टर बना है सरकार का जो अब से पहले कोई नहीं था। यानी पूरी झूठी बात, लेकिन सरकार को घेरने के लिए संसद का सत्र नहीं चलने देना, देश में अराजकता का माहौल। सोचिए, राहुल गांधी की बात पर ये तो देश वालों ने विश्वास नहीं करा, क्योंकि आज कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी का भी इकोसिस्टम और हम जैसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे विशेषज्ञों ने चीजें आंकड़े रखना शुरू कर दिया, तुरंत काउंटर किया गया। नहीं तो ये ऐसा झूठ फैला रहे थे, अगर सोचिए क्या होता, इनकी बात को अगर सच मान लेती जनता, और स्टेट बैंक में जिन लोगों ने एफडी करा रखी थी, सेविंग में पैसे पड़े थे, सब लोग निकालने के लिए पहुंच जाते कि भैया तो डूबने वाला है, राहुल गांधी ने कहा है। एलआईसी में जिन लोगों ने बीमे करवाए हुए हैं, ऐसे देश के करोड़ों लोग, यदि अपनी बीमा पॉलिसी वहां से अब बंद करा देते, क्या होता? सरकारी बैंक और सरकारी जो संस्था एलआईसी है, दोनों डूब जाते। यही चाल थी। क्या इस तरह का सहयोग राहुल गांधी करने को कह रहे हैं? क्या इसी तरह का सहयोग इस बार भी राहुल गांधी करेंगे? ये कथनी और करनी में कांग्रेस के बहुत बड़ा फर्क है। जिस दिन इन कांग्रेसियों को ये समझ में आ जाएगा कि दल से ऊपर देश होता है, तो दल की चिंता करते करते, कुर्सी की चिंता करते करते आप देश के बारे में चिंता करना जब छोड़ देते हैं, इसको मेरी भाषा में तो राष्ट्रद्रोह कहते हैं। ये गलत है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी देश की और देश के नागरिकों की है, लेकिन आपका जो कृत्य है, आपके द्वारा जो भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उससे देश का नुकसान हो सकता है। यह राहुल गांधी ने किया। इसी तरह आप देखें, चीन पर झूठ बोला लगातार। आप मोदी को घेरना चाहते हैं, मोदी को कमजोर नेता दिखाना चाहते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप सेना का मनोबल यह कहकर तोड़ेंगे कि चीन हमारे देश में घुस गया है, चीन ने हमारी जमीनों को कब्जा लिया है। आप चीन की ताकत दुनिया में दिखा देना चाहते हैं कि उसने भारत की जमीन कब्जा ली, जबकि हकीकत यह है कि 1962 के बाद से 1 इंच भी चीन हमारे देश में नहीं घुसा है, लेकिन ये लगातार इस बात को दुष्प्रचार करते रहे। इसी तरह नोटबंदी किसके लिए हुई? बड़े देश बर्बाद हो गए, लेकिन भारत में नोटबंदी उन लोगों के पैसे की खराबी, नुकसान हुआ, उन लोगों को झटका लगा जिन्होंने अवैध संपत्ति रखी हुई थी। कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी चलती थी, 500-500 के नोट बांटे जाते थे, और पाकिस्तान से वो नकली नोट भारत में खेप की खेप आती थी। पाकिस्तान को अरबों रुपए का इससे झटका लगा, और उसके कारण आज पाकिस्तान की हालत यह है कि उसके हाथ में कटोरा है। लेकिन हमारे देश में ये बैठे हुए राजनीतिक दल, विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे थे, जेब फटी हुई है, लाइन में खड़े होकर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि लोग लाइन में खड़े हैं, लोग मर रहे हैं। किस तरह का नैरेटिव बनाया गया। ये सब राहुल गांधी अगर अगले 5 साल भी करने की सोच रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? लेकिन इस बार बता रहा हूं, नज़ारा बदला हुआ है। ओम बिरला जी ने पहले ही दिन से दिखा दिया है कि विपक्षी दल के नेता अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना एक एक को उठा करके जैसे पहले सस्पेंड किया था करते रहेंगे। ये उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। यानी नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी स्थापित जरूर हुए हैं, लेकिन क्या उनके पास वो समय है? क्या वो जिम्मेदारी उठाएंगे, या हर बात में फिर अड़ंगा अटकाएंगे? जैसे सीबीआई का डायरेक्टर की नियुक्ति हो, चाहे मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो, इस सब में विपक्षी दल के नेता को शामिल किया ही जाता है। तो अब क्या राहुल गांधी जब उन समितियों में शामिल होंगे
तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो राहुल गांधी देश हित में निष्पक्ष रूप से फैसले लेंगे या फिर वहां अपना फायदा या नुकसान देखेंगे? मुझे तो राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। आपको क्या उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।